हेलो फ्रेंड्स, तो आज अपने लोग कवर करेंगे ह्यूमन हार्ट का जो टॉपिक है ब्लड प्रेशर। तो आज अपने लोग ब्लड प्रेशर के बारे में जानेंगे, जो कि चैप्टर बॉडी एंड फ्लूइड सर्कुलेशन वाले चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अब जो अपनी सीरीज़ चल रही थी ह्यूमन हार्ट वाली, जिसमें अपने लोग ह्यूमन हार्ट पूरा कवर कर रहे थे, उसका पार्ट 11 है यहाँ पे। और अपने लोग अब देखने वाले हैं ब्लड प्रेशर के बारे में जानेंगे। ब्लड प्रेशर क्या होता है, जिसे अपने लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, बीपी लिखा जाता है। अब जो ब्लड प्रेशर है ना, ब्लड प्रेशर इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लोइंग ब्लड। अब जो ब्लड प्रेशर है वो किसकी वजह से आ रहा है, फ्लोइंग ब्लड, यानी कि ऐसा ब्लड जो फ्लो कर रहा है, उसकी वजह से जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है कहाँ पे, इलास्टिक वॉल्स ऑफ आर्टरी, यानी कि जो आर्टरीज हैं, देखिए आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं। अब आर्टरी की जो वॉल है वो कैसी है, इलास्टिक। अब उस पर जो भी प्रेशर क्रिएट हो रहा है ब्लड फ्लो की द्वारा, यानी कि ब्लड फ्लो हो रहा है, और उसकी वजह से जो आर्टरी की वॉल है उस पर जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है उसे अपने लोग क्या बोलेंगे, ब्लड प्रेशर बोलेंगे। ठीक है। अब ब्लड प्रेशर क्या होगा, दो तरीके का होगा। पहला होगा कौन सा, सिस्टोलिक प्रेशर, और दूसरा अपने लोग क्या बोलेंगे, डायस्टोलिक प्रेशर। वैसे ही जैसे अपने लोग सिस्टोल और डायस्टोल पढ़ा था, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या है, सिस्टोल प्रेशर है, और यानी कि अब क्या है, डायस्टोलिक प्रेशर है। सिस्टोल माने कि जो पंपिंग हो रही है, देखिए सिस्टोल मतलब कि पिचकना, और हार्ट जब पिचक रहा है यानी कि जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो क्या हो रहा है, पंपिंग हो रही है हार्ट में, जो ब्लड है वो पंप किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर है। और उसके बाद अपने लोग अगर बात करें तो क्या है, डायस्टोलिक प्रेशर। अब डायस्टोलिक प्रेशर कब आएगा, जब हार्ट क्या हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। रिलैक्स होने का मतलब क्या है, उसके अंदर जो ब्लड है वो फिल किया जा रहा है। तो क्या है, जब रेस्टिंग पोजीशन में यानी कि जब रिलैक्स कर रहा है तो कौन सा आएगा, डायस्टोलिक प्रेशर आएगा। अब सबसे पहले अपने लोग कवर कर लेते हैं सिस्टोल प्रेशर, यानी कि जो सिस्टोलिक प्रेशर है, जो पंपिंग वाला प्रेशर, यानी कि जब हार्ट पंप हो रहा है, जब वो सिस्टोल हो रहा है, यानी कि जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तब जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है उसके बारे में अपने लोग जानेंगे। यानी कि जब हार्ट पंप हो रहा है और आर्टरी में इसके द्वारा जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है ब्लड के द्वारा, उसे अपने लोग जानेंगे। उसे अपने लोग क्या बोलेंगे, सिस्टोलिक प्रेशर करेंगे। इट इज़ द हाइयर लिमिट। ये क्या है, हाइयर लिमिट, यानी कि ये कौन सा है, सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा। देखिए कोई भी चीज़ जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो सबसे ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, जब रिलैक्स होगी तब तो कम ही प्रेशर रहेगा। तो ये क्या है, हाइयर लिमिट है ऑफ अ ब्लड प्रेशर दैट शोज द स्टेट ऑफ हार्ट सिस्टोल इज कॉन्ट्रैक्शन। देखिए जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो क्या एक हाइयर लिमिट हो रही है, एक हाई प्रेशर जनरेट हो रहा है। अब ये जो कितना है, सिस्टोलिक प्रेशर जो नॉर्मल रहता है वो कितना रहेगा, 120 mmHg, जो कि नॉर्मल है मैन के लिए। तो जो सिस्टोलिक प्रेशर है, यानी कि जो हाइयर लेवल का प्रेशर है, या फिर बोल दो कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तब जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो कितना है, 120 mmHg। और ये कहाँ पे क्रिएट होगा, आर्टरीज में क्रिएट होगा। आर्टरी की वॉल्व पे जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है उसे अपने लोग क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। और ये कैसा है, सिस्टोलिक प्रेशर। तो अपने लोगों ने क्या बोला, ये कैसा है, हाई लिमिट का प्रेशर, यानी कि हाई प्रेशर है, और इसकी वैल्यू कितनी है, 120 mmHg, जो कि नॉर्मल है। ठीक है। अब इसके बाद अपने लोग बात करते हैं डायस्टोलिक प्रेशर की। अब डायस्टोलिक यानी कि हार्ट क्या है, वो रिलैक्स कर रहा है। अब जब रिलैक्स कर रहा है तो क्या हो रहा होगा, उसके अंदर जो ब्लड है वो फिल हो रहा होगा। लेकिन अब जो क्या है, अब जब रिलैक्स कर रहा है तो अभी तो जो आर्टरी है उसमें जो ब्लड का फ्लो है वो मेंटेन होगा, और वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रेशर बचा हुआ होगा। उसे अपने लोग क्या बोलेंगे, डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है। इट इज़ द लोअर लिमिट। अब देखिए वो क्या था, एक हाइयर लिमिट थी, एक हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक लोअर लिमिट है। यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो कम होगा, इसीलिए अपने लोगों ने इसको क्या बोल दिया, लोअर लिमिट ऑफ ब्लड प्रेशर डैट शोज द स्टेट ऑफ हार्ट। यानी कि अब ये क्या है, डायस्टोल हो रहा है, या फिर बोल दो एक्सपेंशन हो रहा है। डायस्टोल का मतलब क्या हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, और एक्सपेंशन का मतलब कि फूल रहा है, वो भी क्या कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है। तो रिलैक्सेशन स्टेट में जो प्रेशर होगा आर्टरी की वॉल्व पे वो कितना होगा, डायस्टोलिक कंडीशन में। तो इसका नॉर्मल कितना है, 80 mmHg, जो कि नॉर्मल है कहाँ पे, डायस्टोलिक प्रेशर के लिए। तो अपने लोगों ने देखा कि जब सिस्टोलिक प्रेशर है तो वहाँ पे क्या है, 120 mmHg क्या है, नॉर्मल है, और हाइयर प्रेशर कितना है, 120 mmHg। लेकिन वहीं पे लोअर प्रेशर कितना है, 80 mmHg। ठीक है। अब इन दोनों को अगर मिला देते हैं,
इससे पहले अपने लोग एक और बात कर लेते हैं। द इंस्ट्रूमेंट बाय विच वी कैन मेजर द ब्लड प्रेशर इज नोन एज स्पाइगमोमैनोमीटर। अब जो स्पाइगमोमैनोमीटर है इसके द्वारा क्या होता है, जो ब्लड है बीपी है वो नापा जाता है। इसे अपने लोगों ने देखा भी होगा डॉक्टर के यहाँ, ठीक है। तो ये कौन सी बीपी वाली मशीन है, इसे अपने लोग साइंटिफिक टर्म में इसका क्या नाम है, स्पाइगमोमैनोमीटर, ठीक है। इसे अपने लोग बीपी को मेज़र करते हैं। इन मैन बीपी इज मेजर्ड इन द ब्रांचियल आर्टरी ऑफ द आर्म और इन रेडियल आर्टरी। अब देखिए अपने लोगों को पता है कि जो ये इंस्ट्रूमेंट है यानी कि स्पाइगमोमैनोमीटर है, उसका जो ये कवर आता है यानी कि जो ये पट्टा है, जो ये कवर है, ये कहाँ पे लगाया जाता है, ब्रांचियल आर्टरी में लगाया जाएगा या फिर रेडियल आर्टरी में लगाया जाएगा। तो यहाँ पे लगाया जाएगा या फिर ऊपर साइड लगाया जाएगा, ठीक है। अब देखिए समझते हैं, ये वाला जो पोर्शन दे रखा है ये कितना है, इतने वाले हाथ का है, इतना पोर्शन है इस वाले हैंड का, इस वाले हैंड का इतना पोर्शन, ठीक है। अब देखिए ऊपर इसमें क्या है, ब्रांचियल आर्टरी, ये कौन सी आ रही, ब्रांचियल आर्टरी, ठीक है। अब ब्रांचियल आर्टरी यहाँ पे आके यानी कि जब बीच में आके दो पार्ट में डिवाइड हो गई, ठीक है। दो पार्ट में जब ये आके डिवाइड हो गई, एक कौन सी बन गई, रेडियल आर्टरी, और एक कौन सी, अल्ना आर्टरी। तो अपने लोग जो ब्लड प्रेशर मेज़र किया जाएगा या फिर वो ब्रांचियल आर्टरी में मेज़र किया जाएगा या फिर रेडियल आर्टरी में, यानी इन्हीं दो में जो मशीन है वो लगाई जाएगी इन्हीं दो के आसपास जहाँ पे इनकी लोकेशन होगी, ठीक है। अब नॉर्मल बीपी कितना है, देखिए अपने लोगों ने देखा था कि जो अपर लिमिट है वो कितनी है 20 mmHg और लोअर लिमिट कितनी है 80 mmHg। तो नॉर्मल बीपी अगर नापेंगे तो दोनों, देखिए जब बीपी नापा जाता है ना तो दोनों बीपी नापे जाते हैं, सिस्टोलिक वाला भी और डायस्टोलिक वाला भी। पता होना चाहिए ना कि जो प्रेशर यानी कि जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तब कितना प्रेशर रिलीज़ हो रहा है और जब रिलैक्सेशन हो रहा है तब कितना प्रेशर रिलीज़ हो रहा है, तो पता होना चाहिए। इसीलिए दोनों प्रेशर मेजर किए जाते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाला कितना है 120 mmHg जो कि कौन सा था, अपना सिस्टोलिक प्रेशर था, और 80 mmHg जो नीचे वाला था यानी कि ये कौन सा था, डायस्टोलिक प्रेशर था। ये कौन सी कंडीशन में था, जब अपना हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, और ये कौन सा था, जब अपना हार्ट रिलैक्स कर रहा था, ठीक है, 80 mmHg। तो नॉर्मल अगर देखें तो कितना आएगा 120/80 mmHg जो है नॉर्मल ब्लड प्रेशर आएगा, ठीक है। अब इससे अगर कम है वैल्यू, इससे अगर कम है तो क्या होगा, लो बीपी हो जाएगा, और इससे अगर ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, हाई बीपी कंडीशन हो जाएगी। ये क्या है, ये एक रेस्टिंग पोजीशन में है। लेकिन अगर मान लीजिए कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद नापेंगे तो इससे ज़्यादा ही मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हाई बीपी हो गया, इसका ये जो नापा जाता है ना, ये कैसा होता है, रेस्टिंग पोजीशन में, यानी कि नॉर्मल बॉडी की जब फंक्शनिंग चल रही है, जैसे कि अभी मैं बैठा हूँ, तो इस टाइम अगर आप नापेंगे तो इसके आसपास मिलेगा, यानी कि जब नॉर्मल कंडीशन है। बीपी इंक्रीजेस एज द एज इंक्रीज। देखिए जैसे जैसे एज इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज होता जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो बूढ़े लोग हो जाते हैं उनमें क्या हो जाता है, हाई बीपी की जो टेंशन, वो जो दवाइयाँ चलने लगती हैं उनको हाई बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो जैसे जैसे जो एज है वो इंक्रीज़ होती जाती है, उसी तरीके से जो अपना ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज़ होता जाता है। तो यही था अपने लोगों ने यहाँ पे कवर किया सिस्टोलिक। पहले तो अपने लोगों ने जाना ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो ब्लड प्रेशर अगर अपने लोग देखें, आर्टरी की वॉल पे यानी कि आर्टरी की आर्टरी की दीवार पे क्रिएट किया हुआ प्रेशर किसके थ्रू, जो ब्लड इसके अंदर बह रहा है यानी कि फ्लोइंग ब्लड के थ्रू आर्टरी की वॉल पे क्रिएट किया हुआ प्रेशर क्या कहलाता है, ब्लड प्रेशर कहलाता है। और ये कितना होता है, दो प्रकार का होता है। पहला होता है सिस्टोलिक, जिसे अपने लोग हाई लेवल कहते हैं या फिर ऊपर वाला बीपी कह दो, और दूसरा कौन सा होता है, डायस्टोलिक, जो कि होता है लोअर वाला प्रेशर, ठीक है। सिस्टोलिक कितना होता है 120 mmHg होता है, और जो डायस्टोलिक वो कितना है 80 mmHg होता है, ठीक है। तो यही था, अपने लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया ब्लड प्रेशर। हम आपसे आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारी कोशिश यही रहती है कि बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट आप तक सिंपल और आसान भाषा में पहुंचाना।
यदि आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं, इस वीडियो के बारे में हमें कुछ बताना चाहते हैं, तो आप अपनी बात कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक पहुंच सकते हैं। और साथ ही साथ हमें यह आप बताएं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाह रहे हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल केवी लर्निंग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल शिवेंद्र एस पटेल पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी बायोलॉजी के इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।